कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी और भीख निधान। बड़ा मोच है, 2.5 फीट 5 फीट का है। 5 फीट का। मैं अनुज कुमार, सिटी लाउड न्यूज़ पटना से, और अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान संघ का एक दिवसीय धरना रखा गया है, जिसमें कि बहुत सारे किसान आए हुए हैं। तो यहाँ जानते हैं कि किसानों का क्या समस्या है। इन्होंने मुझे बताया कि 32 साल से ये इसके लिए मांग रख रहे हैं, सरकार से असंतुष्ट हैं। और आइए जानते हैं इनके इस चीज़ के बारे में ये क्या बताते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? विमलेश कुमार नाम है जी। आप कहाँ से आए हैं? दुल्हिन बाजार जी प्रखंड के बाणीचक ग्राम के हम रहने वाले हैं। जी। और भारतीय किसान संघ हाँ। किसानों को गोलबंद करने के लिए, हाँ। बिहार के सभी किसानों को गोलबंद करने के लिए पटना जिला के हर प्रखंड से किसान आए हुए हैं। जी। पटना जिला के हर प्रखंड, हर गांव से किसान आए हुए हैं। तो ये हम लोगों का मांग है कि किसानों को जो भी सरकार आ रहा है वो किसानों को केवल आज तक ठगा ही है। 75 सालों से सरकार बदलते रहा, एक ही सरकार पलटी मार मार के बिहार में तो वही सरकार चल रहा है। बिहार में तो हम 15 साल लालू का राज देखे हैं। हाँ। उसमें लालू जी का राज में पूरा मार काट मचा हुआ था। हाँ। जातिवाद चरम पर है। नेता अपना रोटी। तो सरकार से आपको क्या मांग है? अभी सरकार से मांग है कि किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए। किसान को न पानी है। किस चीज़ का समस्या हो रही है अभी? किसानों के लिए सारा समस्या तो किसानों का ही है जी। 1000 समस्या, कितना समस्या बताएं? 1000 समस्या। 1000 समस्या है, लेकिन कुछ ऐसा समस्या होगा जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। पूरे धरती का हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर चीज़ का किसान ही जो है सबका भोजन चला रहा है। सबका जीवन अगर चलाने वाला कोई है तो वो किसान है। और किसान को से वोट ले लेके ये लोग नोट गिन रहे हैं, घोटालाबाजी कर रहे हैं। सारे नेता लोग वोट लेते हैं किसान से और नोट वहाँ भंजाते हैं। एक नेता के यहाँ 1 घर रुपया निकल रहा है। वो सब लूट के इतना रुपया रखे हुए हैं और किसान सब बेचारा रो रहा है। किसान को ना पानी है, सारा नहर जो है सो गंदगी भरा हुआ है नहर में। सारा नहर का न उड़ाई हो रहा है, न नहर में पानी है। किसान बेचारा अपना खेत बेच के अपना बेटी का शादी करता है और किसान आज रोड पर आया हुआ है। किसान को आज खाने का लाला पड़ा हुआ है। उनसे जानते हैं कि क्या मांग रखे हैं सरकार से, यहाँ पे धरना में आए हुए हैं। तो मेरा नाम है सरदार श्रीकांत सिंह जी। मैं किसान धरना में प्रदर्शन में आए हुए हैं। मेरा मांग है कि किसान के लिए नहर में पानी मिलना चाहिए, बिजली आपूर्ति नहीं हो रहा है, बिजली हमको मिलना चाहिए, हमें खाद आपूर्ति नहीं हुआ, खाद भी होना चाहिए। ये सब सारी मांगे हैं। और जब तक हम लोग अन्न उपजाते हैं तो उसका अन्न का मूल्य कीमत नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके आए हुए हैं और सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी तो एक और था, MSP का बीच में मुद्दा उठा था। MSP का किसानों ने उठाया था, जो सरकार ने एक नियम लागू किया था कि जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनको हटाकर डायरेक्ट सरकार को जो भी है अनाज वो बेचा जाए। बिचौलिया के बारे में कहा जा सकता है कि हम लोग उपजाते हैं तो बिचौलिया तो सही में लोग हम लोग को घटा जा रहा है। बिचौलिया बीच में मजा मार रहे हैं, तो बिचौलिया को तो हटाना जरूरी है ताकि हमारा और आपका डायरेक्ट संबंध रहे, जाके हम जो अन्न उपजाते हैं बेचे उसका सही मूल्य हमको मिले। किसानों का एक और समस्या है कि ये जो अनाज उपजाते हैं उस अनाज का सही मूल्य इन लोगों को नहीं मिल पाता है, जिससे कि ये जो खेती में जितना पैसा खर्च करते हैं उसका अंत में ये मालूम चलता है कि हमारा नुकसान ही हुआ, हमारा घर से नुकसान हुआ। क्या सर, सही है ना बात? ये सही बात है कि हम लोग कुछ मिले ना, उपजाते हैं हम लोग, बिचौलिया मजा मारता है और हम लोग ऐसे ही अपना जितना कीमत लगाते हैं उतना कीमत मिल नहीं पाता है। तो हम लोग इस धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से सही मांग हो, सही रास्ता मिले, सही मार्ग मिले, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी एक और न्यूज़ में चल रहा है कि खाद का काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रखा है किसानों के बीच में। किसानों के बीच में इतना समस्या खड़ा है कि हम लोग को
2-2 मीटर 2 किलोमीटर कहीं मिल भी रहा है तो हम लोग जाना पड़ता है। और इतने थोड़ा सा मान लिया जा रहा है कि खाद मिल रहा है 300 रुपये में, वो खाद हम लोग को मिल रहा है 350 रुपये में। तो वो भी महंगाई जो है मार तो हम लोग किसानों को सहना पड़ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत है हम लोग को। तो बहुत दिक्कत। आइए जानते हैं, ये भी कुछ बता रहे हैं चाचा इसके बारे में। हाँ, मान लीजिए 5 बीघा खेती है, हमको 1 बोरा दे रहा है। को सल्फर की लीजिएगा आज तो अब आपको 1 बोरा देंगे। बताइए हम सल्फर वाले जाए क्या करेंगे? हमको चाहिए यूरिया, DAP, सल्फेट, सब मिल नहीं रहा है। सब्जी अथी के लिए, अनाज के लिए कहीं मंडी बनाता कि हम लोग ले जाएं डायरेक्ट वहाँ बेचते, तो यहाँ उपजावेंगे हम लोग, दाम लगाएगा बढ़िया। कहे कि 14 तो सरकार ने ये जो पैक्स वाला सिस्टम निकाला है जिससे जाकर वहाँ पे दे सकते हैं अपने अनाज को, तो वो कितने सही तरीके से काम कर रहा है अभी निचले स्तर पर? पैक्स घोटाला है, ले बढ़िया से लेकर ट्रक से बेच देते हैं, किसान ताकित रहता है। अच्छा, अभी नहीं मतलब बनिया का अभी भी रोल है कि वो किसान से खरीद रहे हैं और पैक्स वाले आप लोग से नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, कोई को लेते हैं, कोई को नहीं लेते हैं, सब जगह है। ब्लॉक में है तो एगो कर्मचारी या 20 गो दलाल बैठल है, रसीद कटा जाता है तो कोई जमाबंदी नंबर नहीं है, रजिस्टर 2 पर आपका नहीं चढ़ल है, आप 5000 दीजिए तो बिना पर जमाबंदी नंबर मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश को, जो हमारे कृषि प्रधान देश है भारत, किसान लोग मेहनत करके पूरे देशवासियों को खिलाते हैं, उनका इतना बड़ा समस्या सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? इसका जवाबदेही कौन देगा? अभी एक और हमारे किसान चाचा जी हैं, उनसे जानते हैं कि इनका जो धरना, जो आज 1 दिवसीय धरना जो है, उसमें क्या क्या सरकार से ये मांग रख रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दयानंद शर्मा हुआ। मैं दुल्हिन बाजार का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। पहले मैं फौज में था, फौज से पहले किसान थे। आपका मोच भी आप भी किसान हैं? और हाँ, मोच तो फौज की तरह है, देखना है तो देख लीजिए। ओहो, ये मोच इनका देख सकते हैं, कितना बड़ा मोच है। 2.5 फीट 5 फीट का है। 5 फीट का इनका मोच है। ये भी एक अजूबा बात है, जो लोगों के बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनका 5 फीट का मोच है। देखिए, बहुत सबसे बढ़िया बड़ा चीज है, हम लोग जो धरना दिए कि मेरे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है जी। सरकार कह रही है कि 40% रोपा गया, लेकिन 10% भी नहीं रोपाया है। तो अविलंब जो है से कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाए जी। दूसरा चीज़ है कि हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो नहर का दोहन बंद कर दे सरकार। नहर का दोहन हो रहा है, नहर पर रोड बना दिया, किसके पैसा से बनाया भाई? किसान के पैसा से। हम लोग टैक्स देते हैं नहर उड़ाई के लिए, सरकार उस पर रोड बना करके हम लोगों को खुश जनता कर के दिया। टैक्स से ही सरकार चलती है। हाँ, ये सबको जनता के टैक्स से चलती है जरूर, जी। लेकिन रोड विभाग उसको बनाता, लेकिन मेरे पैसे से रोड बना दिया, मेरा नहर को जो है कि नहरी बना दिया। हाँ, अब काफी नहरी छोटा बना होगा, दिया तो संकीर्ण हो उसमें गया। बहुत पतला हो गया। जी। अब उसमें तो पानी आ नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा? खाद हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि बिजली का सब्सिडी इस पर बोरिंग पे देंगे, तो बोरिंग पे सब्सिडी देंगे, नहर में पनिया दो ना भैया, हम बोरिंग नहीं लेंगे। बोरिंग अगर कराने जाते हैं तो 1 लाख रुपया कम से कम जाता है उसमें। उसमें जैसे 1 लाख से ऊपर जाता है। 1 लाख से ऊपर जाता है। तो 1 लाख से ऊपर जाता है। तो नहर सरकार नहीं बनवा रही और कह रही कि बोरिंग डलाई है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोरिंग डलाओ तो हम लोग जाते हैं 200 फीट 225 फीट जा रहे हैं, धरती को छेद कर रहे हैं, उसके सेना को चीर रहे हैं। तो पानी जो है कि अब 200 पर खत्म हो जाएगा तो फिर 300 पे जाएंगे। यही हम करते रहे हैं। अगर नहर में पानी आता है तो नीचे लेयर बना हुआ रहेगा, लेयर बना हुआ रहेगा तो हम लोगों को बोरिंग कराने का जरूरी नहीं है। तो नहर में पानी, वैकल्पिक व्यवस्था ही है कि नहर का पानी फिर दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा तो आज हम लोग धरना दिए हैं ना, इसको विशेष आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे, एकदम चक्का जाम कर देंगे। जैसे कि पंजाब हरियाणा में आप देखते हैं कि नहर का अंबार है और वहाँ के किसान अच्छे। मैं इंडिया घूम के बैठा हूँ, वहाँ पे नहर में कभी भी पानी नहीं सूखता है। वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो किसान है उनको नहर का पूरी प्रबंध रहता है, जिस कारण से वो खेती अच्छे से कर पाते उसी हैं। तरह मेरा नहर को किया जाए। जी। नहर के पानी को जो है कि एक नहर से दूसरे नहर को जोड़ दो ना, पानी कहीं जाएगा नहीं। अगर तुम्हारे पास अकल है तो आकर के हमसे अकल लो, हम लोग देंगे। किसान से अकल लेने का वैज्ञानिक क्या करेगा? साइंटिस्ट क्या करेगा? साइंटिस्ट क्या करेगा? हम लोग का सारा धान खत्म हो गया, अब हम लोग आश्रित हो गए जैसे विदेशी धान को। उस बीज को अगर हम धान लगाते हैं तो दोबारा अगर मोरी देंगे तो धान नहीं होगा। हमारा देसी धान था या देसी गाय था या देसी फल था,
सब खत्म कर दिया। और इसमें मुख्य रूप से सरकार, चाहे नीतीश जी का सरकार हो, लालू जी का सरकार हो, मोदी जी का सरकार हो, इन लोगों की अहम भूमिका है। ये लोग पूंजीपतियों की सरकार है, ये लोग जो है से बनियों की सरकार है, किसानों का सरकार नहीं। किसान से आप अभी सरकार बने हैं, पहले किसान थे ना, आपके पिताजी थे ना, वगैरह जितने भी हम फौजी थे, पिताजी किसान थे, फौज में। हमारा देश कृषि प्रधान ही है। हाँ, कृषि प्रधान रहेगा, रहेगा। हाँ। और उसके लिए सरकार जो है कि अपना मानसिकता को बदले और किसान के ऊपर ध्यान दे, फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगी। जी, तो बता दें कि हमारा जो देश है वो किसान प्रधान देश है, जो अभी चाचा जी ने भी बताया, और इन्होंने लास्ट में ये एक शब्द बोला कि हमारी जो देश है वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी अगर सरकार इसके ऊपर सही से हमारे ध्यान में। दादाजी हैं जो किसानी ये भी करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या राय है। हम लोग, आपका नाम क्या हुआ? रामाशीष शर्मा, आप कहाँ से आए हैं? दुल्हिन बाजार। दुल्हिन बाजार। जी हाँ, घर हुआ कासिम चक, लेकिन दुल्हिन बाजार प्रखंड के हम लोग को उपाध्यक्ष हैं। लोग को मुख्य मांग यही है कि पानी का लेयर जा रहा है नीचे। अब हम लोगों को बोरिंग कराने में और उसमें समरसेबल मोटर डालने में कम से कम लाख से ऊपर जा रहा है। उसके बाद फिर समर्सिबल चलाने के लिए फिर बिजली। 40 फीट के पाइप तो फेल कर गया। 40 फीट के जो सेक्शन पाइप लगता था वो तो खत्म हो गया। समय पर हम लोगों को बीज वही मिल रहा है, हाइब्रिड बीज मिल रहा है। समय पर खाद नहीं मिल रहा है। एक आधार कार्ड लगाइए तो 2 बोरा खाद मिलता है। खाद की बहुत बड़ा समस्या है किसानों के किसान के, और खाद का आदत तो लगा हुआ है किसान को, बिना खाद का तो खेती होगा नहीं। यही सब समस्या के लिए हम लोग यहाँ आए थे। कोई भी नहर में है जो जहाँ से बितरने निकला है 1 से 2 किलोमीटर पानी जा रहा है, उसके बाद फिर पानी खत्म। कोई सरकारी नहीं है। जितने भी नहर थे सबको प्राइवेट करके ख़त्म कर दिया गया। न कोई उसमें पदाधिकारी है, न मेट है, न पेट्रोल है, न ओवरसियर है, न एसडीओ है। उस नहर को देखने वाला कोई नहीं है। बस खाली जो बना हुआ है जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। सिर्फ अब गांव घर के उसमें नाला गिरता है। अच्छा, अब वो पानी को आप खेतों में नहीं डाल नहीं, वो तो खेत बस वही में सूख रहा है बस। वो तो सिर्फ नाला है। तो यही सब समस्या लेकर के हम भारतीय किसान संघ यहाँ के लोग आया है, किसान लोग। अभी आगे की कार्रवाई अब तो जो लोग कहेंगे। आज जैसे कि 1 दिवसीय आप लोग का यहाँ पे धरना दिया गया है, तो क्या सरकार ये आप लोग को धरना से कुछ अगर उनको फर्क नहीं पड़ता तो आगे क्या आप लोग का कदम कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई होगी। ज्ञापन दिया गया है, पहला बात। दूसरा बात है कि जो मर कर धस कर या महंगा या सस्ता जो भी अनाज पैदा किया जा रहा है किसान, उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब धान कटेगा, गेहूं बुनने के लिए होगा, उस समय खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है। अगर उस समय आप धान बेचते हैं तो बनिया लेता है 1200 रुपये कुंटल, पैक्स ले रही है 2000 रुपये कुंटल, लेकिन पैसा कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। और आप लोग का उसका धान लगाने उगाने के समय पूरा पैसा लग जाता है। हाँ। सरकार कब आपको वापस करेगी इसका कोई गारंटी नहीं। और उसमें ही पैसा निकालने के लिए बिचौलिया रहे हैं कि पैसा दीजिए तब निकलवाएंगे। तो ये सब सारी समस्या है किसान को। यही समस्या के चलते हम लोग यहाँ आए हैं आज। अब आगे की रणनीति आप देख सकते हैं कि जो समस्या हो रही है किसानों के बीच में, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसान अपना अनाज नहीं उपजाएंगे तो देशवासियों खाएंगे कैसे? इस पे सरकार संज्ञान ले और जल्द से जल्द इन लोगों का जो समस्या है उस पे काम करने का कोशिश करे और जल्द से जल्द इसको दूर करें। पहले जो था वो कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी और भीख निधान। अब जो है सो भीखमंगा खत्म हो गया इस देश से। अब जो भीखमंगा किसान हो गया। उत्तम नौकरी उत्तम है, उसको साले साल जो महंगाई भत्ता जो बढ़ता है उसको मिल जाता है, लेकिन किसान के लिए महंगाई भत्ता नहीं है। एक चीज़ आपसे हम जानना चाहते हैं कि पहले हम भी सुना करते थे हमारे पूर्वज से कि नौकरी करने के लिए किसान रेडी नहीं होते थे। नहीं, लेकिन
अब क्या होगा कि नौकरी के लिए लोग जल्दी रेडी होते, किसानी के लिए नहीं होते। देखिए लालू प्रसाद के रेजिम में खेत दे दे करके कितना लोग नौकरी प्राप्त किया। जी खेत बेच बेच के आज हो लड़का जिसके यहाँ नौकरी नहीं है, आज हो 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत बेच करके लड़का को फौज में या कोई नौकरी में भेज रहा है। का है मतलब कि सब जगह भ्रष्टाचार हो गया। अब खेती में कुछ रहा नहीं गया। बाल बच्चा को अब किसान कोई बनाना नहीं चाह रहा है। खाद मिल ही नहीं रहा है, जोतैया होगा, पेट नहीं भरेगा। डीजल मिल ही जब बाल बच्चा किसान बन जाएगा उसको पेट नहीं भरेगा। एक जो बुनियादी सुविधा होना चाहिए किसानों को, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। इससे क्या हो रहा है कि किसानी जो कर रहे हैं वो भी किसानी छोड़ रहे हैं। जी हाँ, छोड़ रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं। वो अपना बाल बच्चा को अब किसान नहीं बनाना चाह रहे हैं। तीसरी बात, जमीन अब जो रोड सरकार बना दे ही, अब जमीन हो गया महंगा रोड पर, किसान बेच रहा है और खा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब खेत चला जाएगा कंपनी के हाथ में और किसान भिखमंगा हो जाएगा। वही देखने को मिल ही रहा है ना, मिल रहा है ना। जी जी वही मिल रहा है। ठीक है। सरकार बना दी इस पटना से लेकर करके औरंगाबाद तक नेशनल हाईवे, तो देखिए इस रोड में सब जमीन बिक गया। तो सरकार ये भी कह रही है कि हम किसानों को जो जमीन का पैसा दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, जिससे कि वो कुछ आगे कर सके। सरकार को भी रेवेन्यू मिल रही है। जब जमीन बिक्री हो रहा है तो सरकार का रेवेन्यू तो अच्छा है। हमारा विक्रम रजिस्ट्री ऑफिस से और आपको यहाँ खगौल दानापुर रजिस्ट्री ऑफिस से मामूली मिल रहा है राजस्व सरकार को, तो उससे आ रहा है। है ना।